साहब। हाँ 2 मिनट डिस्टर्ब मत करो। प्रवेश प्रोग्राम में मौजूद विदर्भा के निसार साहब, हमारी महाराष्ट्र की महिला अध्यक्ष कीर्तिताई डोंगरे, नाजिम भाई, अकोला के हमारे मुस्तफा पहलवान साहब, जावेद भाई, दानिश भाई, सलीम खान साहब, कृष्णा भाऊ, मुर्तिजापुर के हमारे सम्राट सुरवड़े साहब, आज जिन्होंने बड़ी तादाद के अंदर मजलिस में शमूलियत हासिल की, हमारे सोहेल अहमद साहब, साथ ही साथ उनके जो साथी आज मजलिस में शमूलियत हासिल किए हैं, राजा खान साहब, अशरफ खान साहब, मोनू खान साहब, शबीर खान साहब, इमरान भाई और तमाम यहाँ पर विदर्भा के अलग अलग इलाकों से आए हुए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी तकरीर की शुरुआत करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मुंबई की तरफ कूच करना है, तैयारी कर लो। ये इसलिए मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि हमारे लिए हमारी जान से भी ज्यादा अजीम, हमारी जान से बढ़कर हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और अगर कोई ये समझ रहा है कि हम अपनी जबान कैसे भी चला सकते हैं, किसके बारे में भी बोल सकते हैं, अगर आप मेरे बारे में बोलते मैं सुन लेता, लेकिन जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई इस तरह की गुस्ताखी करता है और इस मुल्क के एक सियासी पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये जानते हुए कि कितना गुस्सा, कितनी नाराजगी मुसलमानों के अंदर उस रामगिरी के बयान को सुनकर हुई है, पूरे देश भर में आज से 5 दिन पहले तक 58 FIRs अलग अलग पुलिस स्टेशनों के अंदर दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि पूरे मुल्क में नहीं, दुनिया में अपने नबी से मोहब्बत करने वाले हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की बयान तुम देते रहेंगे और इतना शिंदे आकर उसकी पीठ थपथपाएगा और ये कहेगा कि तेरे बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे, तो मैं उस एकनाथ शिंदे को और इस रामगिरी को यह कहना चाहता हूं, बयान देने के बाद अगर हिम्मत थी तो खुलेआम घूम के बताना, तुझे हम बताते थे कि तेरा बाल। और मुख्यमंत्री को भी एक पैगाम देना चाहते हैं
जिस मर्दानगी की तरह तुमने ये बयान दिया कि तेरे बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे, तो सवाल यह है, उस रामगिरी को इतनी सिक्योरिटी देने की वजह क्या है? डर गया या मेरी जबान में या हमारी जबान में बोलो, फट गई? लेकिन मैंने आज से 4 दिन पहले जब ये ऐलान किया कि 5 दिन का वक्त दे रहे हैं, 5 दिन, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, आज का 4था दिन है। 5 दिन तेरे, 6ठा दिन हमारा। हम ऐलान करेंगे कि किस दिन मुंबई की तरफ कूच करना है, और यहां आपको एक एक शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, ये आपको जताना है। जिस दिन ऐलान करेंगे उस दिन गाड़ियों के अंदर मुंबई की तरफ आपको निकलना है। ये समझ रहे हैं कि अब सियासी माहौल तो ऐसा हो गया है कि कौन किसके तरफ है, कौन किसका दामन थामे हुए है, किसको अपनी सीट बचा के रखना है, किसको एमएलए का टिकट चाहिए। वो तमाम मुसलमान लीडर्स जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अंदर है, उन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना टिकट हासिल करने के लिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नाम मुसलमानों का है, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो महाराष्ट्र के अंदर खड़े रहे और कहे कि लात मारता हूं मैं ऐसे टिकट को, लात मारता हूं मैं ऐसे ओहदे को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जमात है जिसके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अगर मुझे कुछ सिखाया है तो ये सिखाया है कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, कहीं पर कोई गलत बात हमारे खिलाफ हो रही है, कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं ज्यादती हो रही है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये वो कौम है कि अगर किसी के सामने सिजदा करती है तो अपने रब के सामने सिजदा करती है, अल्लाह के सामने सिजदा करती है, बाकी किसी के बाप से हम डरने वाली जमात नहीं है। रामगिरी के ऊपर कुछ हुआ नहीं तो एक छोटा सा पिद्दू मार्केट में आएगा, उससे भी छोटा। बोलते गया। हमने सोचा कि चलिए सड़क पे चलते हैं, बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, हम नजरअंदाज करते गए तो उसकी हद ये हो गई कि उसने अहमदनगर के जलसे के अंदर कहा कि अगर ये रामगिरी के बारे में तुमको कुछ कहा तो मस्जिदों के अंदर चुन चुन के घुस घुस के मारेंगे। क्या इस राज्य के अंदर कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं है? ये जुमला अगर इम्तियाज जलील ने कहा होता तो 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती। लेकिन उसी पुलिस को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर देवेंद्र फडणवीस के छोड़े हुए उस पिल्लू के खिलाफ तुम कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये समझ लेना कि उससे बेहतर जबान इम्तियाज जलील के मुंह में है। जिस दिन खुलेगी, अगर तुम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे
तो कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, कोई ऐसा कानून नहीं है कि तुम उसके ऊपर अगर खामोश रहेंगे, जब मेरी जबान खुलेगी तो तुम्हें उस वक्त भी खामोश रहना पड़ेगा। लेकिन तुझ में और हम में ये फर्क है कि हमने कभी भी किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी भगवान, किसी देवता के बारे में हमने कभी कोई गलत अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मुल्क की खूबसूरती है, तुम अपने धर्म के हिसाब से रहो, हम अपने मजहब के हिसाब से रहेंगे। न मैंने तुमसे कहा है कि तुम मेरे मजहब को अपनाओ, न तुम मुझे ये कह सकते हैं कि मेरे धर्म के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। प्रवचन के अंदर लोग आते हैं तो ये सुनने के लिए आते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर क्या अच्छाइयां हैं, एक इंसान बनकर कैसे जीना चाहिए, एक मनुष्य म्हणून कैसा जगायचं, ये सुनने के लिए लोग आते हैं। ये सुनने के लिए नहीं आते हैं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है और दूसरे धर्म सब बकवास है, बेकार है। लेकिन जब उस रामगिरी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसे भगवान का दर्जा दे दिया गया, उसके हिमायत के अंदर, उसकी तारीफ में, उसका समर्थन करने के लिए जब मुख्यमंत्री खुद आ गए तो लोगों ने उसके तारीफ के अंदर उसको जुलूस निकालना शुरू कर दिया, जलसे लेना शुरू कर दिया। दूसरे लोगों को लगा कि कुछ भी बोलो, इस राज्य के अंदर कोई कुछ नहीं होने वाला है। हमारा मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे, हमारा बचाव करेंगे। वो पिद्दू का एक भाई, उसने एक स्टेटमेंट दिया, कौन इम्तियाज जलील, हम जब बंबई आएंगे बंद कराएंगे तो एक गाना तुझे सुनाऊंगा। बाप तो बाप रहेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब अकेले इम्तियाज जलील नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। पूरे महाराष्ट्र से हम सभी को यह फैसला करना है, और अगर आज हमने अपनी ताकत नहीं बताए तो कल कोई सड़क चलता हुआ लौंडा रास्ते के ऊपर आएगा, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, हमारे मजहब के ऊपर गालियां देगा, उसे भी लगेगा कि यहां पर कोई कुछ नहीं होता है। तुमने तुम्हारा जितना बोलना था बोल दिए, और अगर तुम ये चाहते 5 दिन के अंदर कानून है, उस कानून के तहत इन दोनों के ऊपर कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि नहीं, ये कौम अब मुर्दार हो चुकी है, इनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, इनकी तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं है। एक बात सुन लो, ना तो मैं कांग्रेस का लीडर हूं, ना मैं राष्ट्रवादी का लीडर हूं, ना मैं उद्धव ठाकरे के तलवे चाटने वाला हूं। मैं मजलिस-ए-इत्तेहाद और मुस्लिमीन का सिपाही हूं। मैं अकेला भी हूं तो तुम्हारे लिए काफी हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, जिस दिन हम ऐलान करेंगे पूरे महाराष्ट्र से सड़कों के ऊपर, हर गाड़ी के ऊपर तिरंगा रहेगा और उसके साथ हमारा झंडा भी रहेगा। हम आएंगे मुंबई की तरफ, तुम रोक सके? मैंने कुछ साल पहले रिजर्वेशन की एक रैली मुंबई को लेकर गया था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए थे। सोहेल भाई, आप दूसरी पार्टी में थे, आज हमारे साथ आए हैं। गीदड़ों के साथ और शेरों के साथ काम करने का फर्क महसूस होगा इंशाअल्लाह।
जो मोहब्बत आपको यहाँ पर मिलेगी, जो मोहब्बत और इज्जत अपनी जमात के अंदर मिलेगी, वो किसी और जमात और किसी और पार्टी के अंदर नहीं मिल सकती। और कुछ ही दिनों के अंदर आप ये महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। तो जब मैंने तिरंगा रैली निकाला था, सुबह तिरंगा रैली निकलने की है, सौों की तादाद के अंदर पुलिस वाले पूरे शहर के अंदर फैले हुए थे। सौों से सुबह हमने तय किया था कि सुबह 8 बजे रैली निकलेगी। हमने औरंगाबाद के आम खास मैदान के अंदर कहा था कि पूरे गाड़ियां लगा देना। पुलिस वालों ने पूरा अपना दिमाग लड़ाए और उन्होंने ये कहा कि अब इनकी गाड़ियां तो उस मैदान के अंदर रहेगी, हम पूरे मैदान को सुबह 4 बजे आके घेर लेंगे, गाड़ियां निकलने ही नहीं देंगे। अब उनको क्या पता था कि किससे पंगा ले रहे हैं। मुझे जैसे ही खबर मिली, मैंने पूरे गाड़ियां वहां से निकलवा दिया, अलग अलग जगह के ऊपर पहुंचा दिया। 4 बजे जब पुलिस वाले आए तो 3 रिक्शे थे वहां पे, एक मारुति 800 थी। पुलिस वाले बोले कहां है गाड़ियां? मैं बोला इसी में जाने वाले हैं। जब हमने अपने शहर से निकले तो उन्होंने वायरलेस के ऊपर मैसेज भेजा, ज्यादा चिंता नहीं करना, सिर्फ 12 गाड़ियां हैं। वालूस तक पहुंचे तक पता चला कि 55 गाड़ियां तो वालूस से ज्वाइन हो गए। बोले कहां से आ रहे? मैं बोला ऊपर से आ रहे। आगे आगे देखते रहो कितने गाड़ियां और आने वाले हैं। जर्रा आगे नहीं गए तो बैरिकेड्स लगे हुए। पुलिस ने कहा कि नहीं आगे नहीं जा सकते। मैं जीत के ऊपर था, मैं उतरता, पुलिस वालों से बात करता, वो बैरिकेड हटा देते, मुझे जाने देते। एक नौजवान लड़का था हिंदू समाज का, वो ड्रोन लेकर आया था हमारी रैली कवर करने के लिए। वो हमारे साथ अहमदनगर तक गया। हर जगह के ऊपर, हर थोड़ी दूर के ऊपर गाड़ियों को रुकाया जा रहा था। तो उसने मेरे एक बंदे से पूछा कि ये इम्तियाज साहब गाड़ी के नीचे उतरते हैं, वो पुलिस वाले बोलते आगे नहीं जाने देने का, फिर उन्हें बुलाते, उनको साइड में ले जाते, क्या बात करते थे ऐसा कि वो आता था और बैरिकेड खोल देता था। तो उसको बड़ी फिक्र थी कि आखिर में ये क्या मंत्र ऐसा देते थे कि इतनी पुलिस, बैरिकेड लगे हुए, ये बंदा नीचे उतरता था गाड़ी के, पुलिस वालों को साइड में ले जाता था, कुछ बोलता था, वो खुद आते थे और बैरिकेड खोल देते थे। तो बोले क्या बोलते थे, जरा साहब से पूछो ना। मैं बोला रैली खत्म होने के बाद तुझे बताऊंगा। एक दिन खास मेरे ऑफिस में आया, बोला साहब मैं बंबई तक चला और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आपको बंबई तक नहीं आने देंगे। इतनी पुलिस, इतने बड़े बड़े अधिकारी रोड के ऊपर खड़े रहते थे, आप क्या बोलते थे? तो मैंने उसको बताया, मैं पुलिस के अधिकारी को बोलता था आगे नहीं जाना है। तो बोले नहीं, परमिशन नहीं है। मैं बोला मैं पूरी गाड़ियां यहीं पे छोड़ दे रहा हूं और महाराष्ट्र के हर रेलवे स्टेशन के ऊपर समूह से बच्चे मेरे खड़े हुए हैं, तुम अगर नहीं जाने दिए तो पूरे लड़कों को इशारा करूंगा कि ट्रेन में चढ़ जाओ, कितनी सिक्योरिटी दे सकते हैं दे दो। वो अधिकारी बेचारा जाता था, डीजी को फोन करता था, मैडम अपन ने इनको आगे नहीं जाने दिए तो वो ट्रेनों में चढ़ने का बोल रहे। एक रोड के ऊपर संभाल नहीं सकते, 50 ट्रेन के अंदर कहां से संभालते। बंबई तक गया और मुझे इस बात का फख्र है, यह आप लोगों की ताकत का नतीजा था कि मुंबई के इतिहास के अंदर पहली मर्तबा हुआ था एक मुस्लिम लीडर आ रहा था और उसके लिए मुंबई की सड़कें बंद कर दी गई, रास्ते तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर
सम्राट भाई अब तुम भी संघर्ष करो हमारे साथ, देखो कैसा मजा आता है। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि 5 दिन का टाइम दिए हैं, क्या करेंगे, लोग आएंगे, सही में निकलने वाली है क्या रैली, कितने लोग आएंगे, कितने गाड़ियां आएगी करके। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, अगर हमको इस मुल्क के अंदर सर उठाकर जीना है, इज्जत के साथ जीना है, सभी मजहब और सभी धर्म के लोगों के साथ में रहना है, तो हमें यह फैसला करना होगा। अभी नहीं, कभी नहीं, तो फिर कभी नहीं मेरे भाई। अगर अभी हमने फैसला नहीं किए, बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपने कारोबार के अंदर होंगे, बहुत सारे लोगों की नौकरियां होगी, किसी की कुछ मजबूरियां होगी। जो आ सकते हैं वो यकीनन तैयारी करे, और जो नहीं आ सकते हैं वो अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, जिसके पास इस्तेताअत है, जो 2 पैसे खर्च कर सकता है, उसमें 2 गाड़ी का इंतजाम करे, ताकि मैं नहीं आ रहा हूं लेकिन जो जाना चाह रहा है उसकी इस्तेताअत नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाना चाह रहा है, लेकिन गाड़ी कहां से लाऊं, मुंबई तक कैसे जाऊं, तो वो लोगों की जिम्मेदारी रहेगी मेरे भाई। वरना आज हम खुद अपने आप से, अपने नबी करीम के साथ हम धोखा करेंगे। हमसे हश्र में पूछा जाएगा, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से यह पूछा जाएगा कि जब मुझ पर उंगलियां उठाई जा रही थी तो तुमने क्या किए। डरने वाले कोई और होंगे। हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम्हें उचकाया जा रहा है कि जाओ तुम्हें क्या करना है। हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, यही पैगाम दिया जा रहा है। 58 एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। क्या हम पुलिस स्टेशन के अंदर कागज काले करने के लिए वहां पर जा रहे हैं? हमने देखे हैं कांग्रेस के भी, एनसीपी के भी, उद्धव ठाकरे के साथ भी अब मुसलमान जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा मुद्दा, 8 लोग जाते हैं, कोई एसपी को मेमोरेंडम देते हुए फोटो खिंचाते हैं, बाहर यूट्यूब वालों को बुलाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी नाराजगी जताते हैं, बस खत्म मामला कि हमने भी एहतजाज किए हैं। हम जब सड़क पे निकलेंगे तो हम ये नहीं देख रहे कि इसमें सिर्फ मजलिस वाले रहेंगे। मेरा नबी, तुम्हारा नबी एक ही है। पार्टी कोई भी हो, तुम्हारी जो राजनीतिक पार्टी है, तुम उसके साथ जुड़े रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब नबी की बात आएगी, एक मुट्ठी, एक ताकत बनकर सबको खड़े रहने की जरूरत है। भूल जाना किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वरना आज आपने देखा है छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जब गिरा, पूरी की पूरी महाविकास आघाड़ी सड़क के ऊपर आ गई। मुसलमान लीडर्स भी उसके अंदर काले
रिबन लगाकर, सरों पे रिबन लगाए, किसी ने मुंह के ऊपर पट्टी लगाई, हमने भी उसकी निंदा की। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी एक धर्म को मानने वाले नहीं थे। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को उन्होंने साथ में लेकर गए। मस्जिदों के लिए उन्होंने जमीनें दी। उन्होंने हमारी बहनों की इज्जत के लिए कैसे फैसले लिए थे हम भी मानते हैं। लेकिन क्या ये लीडरों का आपके साथ रिश्ता सिर्फ इलेक्शन तक का रहेगा कि हम वोट मांगने के लिए आएंगे, भाजपा को हराना है, नरेंद्र मोदी को हराना है, मुसलमानों इनको वोट दो। दिए हमने, पूरे मुल्क के मुसलमानों ने हमारे मौलानाओं की, हमारे उलमाए दीन की बात सुनते हुए 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहकर इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को वोट दिया। नतीजे में क्या मिला? तो गाजापुर मिला, कोल्हापुर मिला। घरों में घुसकर छोटे छोटे बच्चे हमारी बहनों के गोद में बिलक बिलक कर रो रहे। पथराव घरों में घुसकर लूटपाट, सिर्फ इसलिए कि वो घर मुसलमानों के हैं। कोई बोलने वाला नहीं। विधान परिषद का इलेक्शन आया, पहले कम से कम एक एमएलसी मुसलमान था। आज 30 सालों के बाद महाराष्ट्र की विधान परिषद के अंदर एक भी आपका नुमाइंदा नहीं है। एक लोकसभा का इलेक्शन आता, एक टिकट कोई पार्टी देने के लिए तैयार नहीं, एक टिकट नहीं। इकलौता एक मुस्लिम एमपी, उसको हराने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए। सभी ने हाथ मिला लिए थे। भाजपा के साथ कांग्रेस वाले भी थे, शिवसेना वाले भी थे, शरद पवार के लोग भी थे। सभी ने तय करे थे कि औरंगाबाद से मजलिस के एमपी को हराओ, मजलिस खुद ब खुद महाराष्ट्र के अंदर खत्म हो जाएगी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। इम्तियाज जलील हारा जरूर है, ओहदा गया है, जलवे वही है। अंदाज वही है। वो समझे मुझे हरा के कमजोर कर देंगे। अगर कमजोर होते तो इतने सारे लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर इकट्ठा नहीं होते मेरे भाई। अगर कमजोर होते तो किसी माइका लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को ये चुनौती दे सके कि 5 दिन के अंदर कर फैसला, नहीं तो ले तेरे घर तक आ रहा हूं मैं। सब ताकत है उनके पास, ताकत का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन मेरे पास तक आने से डरते क्यों है? इनकी वजह से डरते हैं। घबराते इस वजह से है कि इनकी वजह से। और हम हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ते हैं मेरे भाई। आज मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि कई सारे नौजवान अपनी अपनी पार्टियों को त्याग करके मजलिस के साथ आप लोग आज हमारे एक परिवार में, हमारे एक फैमिली में, हमारे घर में आज आप लोग दाखिल हुए। मैं सभी लोगों का खैर मकदम करता हूं। आने वाले 2 महीने के अंदर विधानसभा का इलेक्शन है।
मुझे भी मालूम है कि इस देश के अंदर, इस महाराष्ट्र में हमें दोबारा भाजपा, दोबारा एकनाथ शिंदे, दोबारा अजीत पवार नहीं चाहिए। मैंने उन्हें ये पेशकश की कि हम महाविकास आघाड़ी में आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक मजबूत ताकत बनकर हम भाजपा की फासिस्ट ताकतों को हम गिराए। यहां पर हम एकनाथ शिंदे की हुकूमत नहीं चाहते हैं। कुछ लीडरों ने बातचीत की मेरे साथ घंटों। मैंने उनसे कहा कि हमारी जितनी ताकत है उतने ताकत के हिसाब से हम बात करेंगे। अगर हमारी ताकत 25 सीटों पर है तो हम 25 की बात करेंगे, 50 की है तो 50 की, 10 की है तो 10 की। तुम बैठो तो सही। उन्होंने कहा कि पहले हमें आपस में चर्चा करने दीजिए। इतने दिन लग गए चर्चा करने के लिए, कोई जवाब नहीं आ रहा। वजह क्या है जानते हैं आप? वजह यह है कि ये वोट नरेंद्र मोदी का डर दिखाओ वैसे ही मिलने वाला है। यही डर दिखाया गया, यही सोच हमारे जहनों के अंदर डाली गई। लेकिन एक और वजह भी है, जब स्टेज लगेगा तो सिर्फ उसमें 3 कुर्सी लगेगी। एक पे उद्धव ठाकरे बैठेंगे, दूसरे पे शरद राव बैठेंगे, तीसरे पे नाना पटोले बैठेंगे। मैंने ये कहा कि अब 3 नहीं 4 लगेगी। बस सारी तकलीफ उन्हें यही कि हम ले तो लेंगे लेकिन तुझे हम बाजू नहीं बिठा सकते। और मैंने कहा कि अब बहुत सालों तक तुम्हारे लिए वो कोई और होंगे जो चटाई बिछाने का, कुर्सियां लगाने का काम करते होंगे। अब हम हमारा हिस्सा मांग रहे हैं और इज्जत के साथ मांग रहे हैं। तुम स्टेज पे बैठेंगे तो इम्तियाज जलील सामने नहीं बैठेगा, तुम्हारे कांधे से कांधा लगाकर तुम्हारे बाजू बैठेगा। तो सारी तकलीफ इसी बात की है, ये साला अभी बोलता बहुत है, इसको बाजू बिठा दिए तो हमारी तो वाट लगा देगा। सारी तकलीफ इसी बात की है, इसीलिए फैसला लेने के हक में नहीं है। कल एक केरला की एक मुस्लिम पार्टी को लेकर आके उनके साथ चर्चा हो रही है, जिनका कोई वजूद महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। मैंने पूछा कि भाई साहब यहां पे महाराष्ट्र में वो पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं है। बोले समझा करो, कोई टोपी वाले लोग हमारे भी स्टेज पे चाहिए इसलिए उनको ला रहे हैं। कोई हरा झंडा हमारे भी महफिलों में होना चाहिए इसलिए वहां पर लेकर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, हम पूरे महाराष्ट्र का सफर करेंगे, एक एक इलाके के अंदर जाएंगे। अगर आपको एक जहेती की जिंदा मिसाल अगर कोई देखना है तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये सामने खड़ा हुआ है। ये उस एक जहेती की मिसाल है कि जहां पर 32 साल एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं, एक भी मुस्लिम एमपी नहीं, उससे पहले पूरे के पूरे आते थे। जब हम 2014 के अंदर एमएलए का इलेक्शन लड़े तो ऐसे इल्जाम लगाते थे, कितने लिए मैनेज होके आ गए, वोट काटने आ गए, यही बोलते हैं ना। हमने लोगों से कहा
एक बार एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे, एक बार कम से कम हमारी ताकत कितनी है इसका अंदाजा लगाएंगे। लोगों से हमने ये कहा कि अगर इम्तियाज जलील 40,000 50,000 वोट लेकर अगर हार भी जाता है तो उस हार में भी हमारी जीत रहेगी, क्योंकि 50,000 मुसलमानों को हमने मुत्तहिद करने का काम किया है। पहले भाई हमारे साथ में आए, 3 एमएलए थे मेरे खिलाफ 2014 के अंदर। शिवसेना का एक एमएलए, भाजपा का एक एमएलए, कांग्रेस का एक मुसलमान एमएलए, तीनों भी समझ रहे थे ये कौन है। जैसा वो चिमरट का एक भाई ने बोला नहीं कहा ये इम्तियाज जलील कौन है, तो मैंने उस वक्त बोला था नतीजे आने दो, पता चलेगा इम्तियाज जलील कौन है। नतीजे आए, तीनों को पछाड़ा और 32 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का एमएलए अपने शहर औरंगाबाद से चुनकर लाए। फिर एमपी का इलेक्शन आया, बोले एमएलए बन गया, बोलता एमपी भी बनेगा। बोला बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इतने सालों तक सबको बनाए, अब हम भी आए बनेंगे। फिर इल्जाम लगाने वाले सबसे ज्यादा कौन? अपने वाले, पूरे अपने वाले, पूरे अपने वाले। ऐसे चौराहों पर होटलों के टपरियों में जाके बैठते और बस लोगों को ये बता कहां से आता, आते क्या कैसा आते, देखो इतने हिंदू, इतने मुसलमान, इतने मराठा, इतने दलित। मैं बोला तू जमीन के ऊपर हिसाब करते रहे, मेरा हिसाब ऊपर वाला करने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र से इकलौता एक मुस्लिम एमपी चुनकर 2019 के अंदर आया। ये आप लोगों की दुआएं थी। मुझे मालूम है कि मेरे जीत के सेहरे में आप लोगों का भी फूल लगा हुआ है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन मैं पूरी यकीन और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उस वक्त आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते होंगे, लेकिन जब भी आपका हाथ दुआओं के लिए उठा था, उन दुआओं के अंदर आपने इम्तियाज जलील की जीत के लिए दुआएं मांगी थी। मैंने 2024 के अंदर जब इलेक्शन मैंने हारा, मेरे घर के सामने रोते हुए बिलखते हुए देखा। मैंने कितनी माओं को किस शिद्दत के साथ वो इलेक्शन के दिन दुआएं कर रही थी, मैंने ये देखा है। ठीक है, जीत और हार का जो भी फैसला है, मैंने हमेशा ये बात कहता हूं कि हमारा काम मेहनत करना है। जीत और हार के फैसले जो भी है हम अपने रब पर छोड़ेंगे। हो सकता है अल्लाह ने कुछ बेहतर सोचा होगा, इसीलिए मैं मायूस नहीं हूं। अकेला लड़ा था, ये साइड से 3 लोग थे अलायंस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, ये तीनों एक साथ मिलकर एक उम्मीदवार। यहां पर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, ये तीनों एक साथ थे। लेकिन अकेले लड़के अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 लाख वोट आज के दौर में हासिल करना, मेरे हिसाब से वो हार से कहीं ज्यादा उन लोगों की मोहब्बत है, उनका यकीन है जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है। जीत और हार लगी रहती है, लेकिन जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ हम लोग आगे बढ़ते गए, आगे निकलते गए, आप लोगों का साथ मिलता रहा। विधानसभा का इलेक्शन मेरे भाइयों बहुत मायने रखने वाला है। ये वही लोग एक बार फिर से आपकी महफिलों में आने वाले हैं, आपको डर दिखाने वाले हैं, आपको समझाया जाएगा, आपके मोहल्लों के अंदर उनके मुस्लिम लीडरों को भेजा जाएगा और यही कहा जाएगा कि देखो भाजपा को दूर करना है। उनसे कहना कि गाजापुर के वक्त में कहां चले गए थे, उनसे पूछना कि विधान परिषद के अंदर एक भी सीट क्यों नहीं दी गई, उनसे पूछना कि जब लोकसभा में वक्त का बिल आया तो क्या वजह थी कि मुसलमानों ने जिन 12 लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शिवसेना के तहत भेजा वहां पर, तो मौजूद रहने के बावजूद भी जब बिल आया तो वापस कैसे निकल गए, पार्लियामेंट हाउस छोड़ दिए। उनसे ये सवाल करना कि जब रामगिरी ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की तो तुम सड़क के ऊपर क्यों नहीं आए। उनसे ये पूछना कि जब नारायण राणे का पिल्ले ने हमारे बारे में ये कहा कि तुम्हारे मस्जिदों में घुसकर मारेंगे,
तो उस वक्त तुमने एहतजाज क्यों नहीं किया, तब आगे की बात होगी। कोई जवाब उनके पास नहीं है। अब हमें अकल के साथ पूरा काम इनका बजाना है, दोनों का बजाना है। यकीन मानिएगा, आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। जितने एमएलए मजलिस चुनाकर भेजेगी, आपको ये भी कहा जाएगा, आपको ये भी समझाया जाएगा कि क्या होगा, एमआईएम के 10, 5, 15, 20 अगर आ गए तो क्या कर लेंगे। उनको कहना कि मेरा शेर अकेले लोकसभा के अंदर लड़ता है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। दो थे, इतने परेशान रहते थे। जब पहली मर्तबा मैंने भाषण दिया लोकसभा के अंदर, तो एक भाजपा का, बॉस तुम भी ऐसे ही बोलते हो ओवैसी के जैसा। मैं बोला इससे ज्यादा बोलते हैं। ऐसा समय अपने हमको सिखा के भेजे है कि जबान कैसे चलाई जाती है। आज के दौर के अंदर बहुत हिम्मत लगती है मेरे भाइयों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की ताकत हमारे साथ में है। ये मोहब्बत, ये दुआएं, ये ताकत कम मत होने दीजिएगा। उसमें कितने जाते हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जितने भी जाएंगे, कहते हैं ना कि 100 सुनार की, वो लोकसभा के अंदर देखे हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ ऐसे ही रहेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जहां जहां पर भी मजलिस का अच्छा काम है, मैं जाती तौर के ऊपर वहां पर आऊं और आप लोगों से मुलाकात करूं। आने वाले इलेक्शन के लिए हम लोग पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर।